आज 6:30 बजे हमारे शहर में अबू आसिम आज़मी जो मुंबई के एमएलए हैं गोवंडी के और महाराष्ट्र के समाजवादी के सदर वो आए थे। हमने उनका इस्तकबाल इस तरह किया कि उन्होंने साइजिंग जो मुसीबत में थे तमाम मिनिस्टरों से मिलाया था और मिलकर काम करवाया था। इसके लिए हमने उनका इस्तकबाल किया और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे और कुल जमाती की जानिब से उनको मेमोरेंडम दिया गया कि लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, छोटे मोटे कारोबार करने वालों को छूट दी जाए और कुछ काम ऐसे रह गए हैं जो साइजिंग का नाम बायलॉज में नहीं है उसको भी डलवा दिया जाए ताकि ये मिक्स जोन में हमारा कारोबार चलता रहे और गरीब लोग छोटे लोग कमाते रहें। ऐसी गुजारिश हमने अबू आसिम आज़मी साहब को की है और वो बहुत अच्छा जवाब दिए कि मैं काम करूँगा, मैं खिदमत के लिए ये एमएलए हूँ, ऐसा बोले हैं। और हमें उम्मीद भी है और वो ये भी बोले कि ये सरकार नहीं गिरना चाहिए क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं आना चाहिए, ऐसा बोले हैं वो। धूलिया ज़िले के तालुका डोंडाईचा के डोंडाईचा शहर में कुछ लड़की लड़के के मामले में एक नौजवान को बुरी तरीके से मारा पीटा गया। वो अपनी फरियाद लिखाने के लिए जब पुलिस स्टेशन में गया तो उसकी कंप्लेंट नहीं ली जा रही थी। उल्टा जब उसकी कंप्लेंट के लिए लोग वहाँ मुश्तइल होकर जमा हुए तो पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में 2 लोग ज़ख्मी हुए। वहाँ का एक लीडर जो है वो वहाँ जब जा रहा था तो उसके साथ मॉब लिंचिंग की गई, पीट करके उसको हलाक कर डाला गया। इन तमाम हालात की खबर जब महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर कायदे मिल्लत अबू आसिम आज़मी साहब को हुई तो उन्होंने बम्बई की अपनी तमाम सरगर्मियां रोक करके वो डोंडाईचा हालात का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे और वहाँ जा कर के उन्होंने जो ज़ख्मी थे उनकी आदत की, जिस नौजवान की मॉब लिंचिंग की गई उसकी जान गई, उनके घर गए और वहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेशन भी जा कर के ऑफिसरों को बोला है कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। जिस तरीके से इशरत जहाँ का नकली इनकाउंटर, जो ख्वाजा यूनुस का नकली इनकाउंटर करने वाला सचिन वाजे को इन्होंने सस्पेंड करवाया था और 17 साल के बाद अब उसको ड्यूटी में लिया गया और 8 महीने के बाद अल्लाह ने फिर उसको अंजाम पे पहुंचा दिया। इस तरीके से उन्होंने बोल के आया है कि मैं तुम लोगों को बख्शूंगा नहीं, तुम अपने दिन गिनो, बोरिया बिस्तर लपेट लो। ये काम डोंडाईचा का करने के बाद वो वापस जा रहे थे। वापसी में उनका मालेगांव शहर से जो लगाव है, हमेशा मालेगांव के दुख दर्द में वो शरीक रहते हैं। कभी भी मालेगांव में कुछ होता है वो दौड़ करके आते हैं, तन मन और धन से, रुपये पैसों से भी मदद करते हैं। अभी पिछले दिनों जो संजरी चौक में आग का सान्या हुआ, उन्होंने अपने लोगों के साथ 1 लाख रुपए की नकद रकम उनकी इमदाद के लिए भेजी थी। जो साइजिंग के मामलात हुए, हमारे यहाँ पॉल्यूशन के नाम पर, आलूदगी के नाम पर हमारी सनत को तबाह बर्बाद करने की कोशिश हुई, यहाँ के लाखों मजदूरों के रोज़गार छीनने की बात हुई, उसके बारे में भी उन्होंने भरपूर नुमाइंदगी करके असम्बली में हमारी आवाज़ को पहुँचाया, मिनिस्टरों तक पहुँचाया और हमको क्या सहूलत मिल सकती थी वो सब उन्होंने दिलवाया। इसलिए हमारा ये जिम्मेदारी थी कि हम लोग उनका इस्तकबाल करते। मालेगांव में उनका इस्तकबाल साइजिंग ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से, कुल जमाती तंजीम की जानिब से, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से, हिफाजत ग्रुप की जानिब से उनका इस्तकबाल यहाँ पर किया गया और जो दीगर मसाइल हैं उनके सामने पेश किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा है कि मैं लोगों का काम सियासत में बिज़नेस के लिए नहीं हूँ, मैं सियासत में इसलिए हूँ कि मैं खिदमत करना इबादत समझ के करता हूँ। तो जो भी काम होगा आप मुझे बोलिए, मैं इबादत समझ करके लोगों की खिदमत करता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा और मुझे उससे कोई ये नहीं है कि मतलब सियासत में ही रहूँ तो कोई मेरी पार्टी का हो तो करूँ, मैं कौम के लिए हूँ। उन्होंने मिसाल दी कि रामदास अठौले दलित समाज के लीडर है, शरद पवार बोलते हैं कि मैं मराठों का लीडर हूँ, अगर हर कोई, छगन भुजबल बोलते हैं मैं माली समाज का लीडर हूँ, अगर हर कोई अपने समाज का लीडर है तो अबू आसिम आज़मी को ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं भी मुस्लिम कौम का लीडर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और कुल जमात तंजीम की तरफ से अबू आसिम आज़मी समाजवादी पार्टी के लीडर, इनका इस्तकबाल किया गया और इनको कुल जमाती तंजीम की जानिब से एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें उनसे ये अपील की गई कि जो छोटा मोटा धंधा करने वाले लोग हैं उनको हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ सहूलत दिलाई जाए और जो मसाजिद के तरफ से मसाजिद को जो नोटिस दी जा रही है वो बंद की जाए और मसाजिद को खोलने का पूरा रास्ता
शुरू की जाए। हिंदुस्तान की एक मशहूर तंजीम जिसे बामसेफ कहते हैं, उसी की एक विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मकसद है कि मुल्क में और ख़ास तौर से दबे कुचले जो आवाम है उनके लिए आवाज़ उठाने का एक मिशन है। इसी मिशन के तहत मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का एक लोगों की जो दबी कुचली आवाम है, जो तकलीफ़ में आवाम है, इनके लिए आवाज़ उठाने का काम कर रही है। इसी सिलसिले में शहर के एसपी, डीवाईएसपी और जितने भी पद अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करके शहर के मसाइल हल करने की कोशिश पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी में आज शहर में अबू आसिम आज़मी साहब जो समाजवादी के सदर है, उनसे भी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हुसैन कंपाउंड में उनको बुलाकर उनको मदऊ किया गया और शहरी जो हालात है और शहर की आवाम जो तकलीफ़ में और कुर्ब में ज़िंदगी गुजार रही है, उनसे अपील व गुजारिश की गई। इस हुसैन सेठ कंपाउंड में यूसुफ इलियास साहब ने अपने तमाम मुतालबात कुल जमाती तंजीम और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से अबू आसिम आज़मी साहब से मुतालबात किए गए। उन्होंने अपने इन मुतालबात को ऊपर तक के पहुंचाने का अंदिया पेश किया और यहाँ पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के तमाम ही ज़िम्मेदारान मौजूद थे और उन्होंने उनका इस्तकबाल भी किया। हम शहरियान से भी अपील करेंगे कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के इस जो तहरीक है, जो शहर के हक़ में और शहर की दबी कुचली आवाम के लिए आवाज़ उठा रही है, इसमें शहरियान जो है अपना ताउन पेश करे। ऐसी गुजारिश राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के तमाम ही ज़िम्मेदारान करते हैं। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुक़य्यर कौम मिल्लत अलहाज हाजी यूसुफ इलियास साहब की गुजारिश पर शेर महाराष्ट्र आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब हुसैन सेठ कंपाउंड में तशरीफ़ लाए। उसमें कुल जमाती तंजीम की जानिब से मैं हाज़िर था। उनको एक मुतालबाती मेमोरेंडम दिया गया जिसमें मालेगांव के हालात और लॉकडाउन लगाना, उस पर हुकूमत महाराष्ट्र से गुजारिश करने के लिए कुल जमाती तंजीम ने अपने मुतालबाती मेमोरेंडम दिया, जिसको उन्होंने देखा और उसे हुकूमत महाराष्ट्र तक पहुंचाने के लिए यकीन दिलाया और उम्मीद करते हैं कि अबू आसिम आज़मी साहब हमारे मुतालबात को वहाँ तक पहुँचाएँगे। और वो मालेगांव तशरीफ़ लाए, उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया और शुक्रिया भी अदा किया गया। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो हमारी बात को हुकूमत महाराष्ट्र तक पहुँचाएँगे।